हेलो। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का पार्ट 2। इसमें हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा क्या है। अर्थ समझाया गया था और परिभाषा को समझाया गया था। उसके बाद आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करने के लिए कहे गए थे, शायद आपने हल कर लिए होंगे। अब उसी के अंतर्गत अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हमें अध्ययन करना है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। माने अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 पर आ जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसका प्रारंभ अगर हम जाने तो 18वीं शताब्दी से इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप हुआ था। मतलब इस अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हम 18वीं शताब्दी से मान सकते हैं और यह इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यह अर्थव्यवस्था लागू हुई या करंट में आई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होना माने स्वयं का अधिकार होना तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब हम अपने साधनों को किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि उसमें लाभ प्राप्त हो रहा हो, यानी पूर्ण रूप से हम अपने साधनों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि स्वामी स्वयं स्वतंत्र होता है कि वह अपने साधनों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कहाँ पर उपयोग कर सकता है। अब इसी के अंतर्गत इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इसकी विशेषताएं देखेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगी कि वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या या उसमें क्या क्या है जिससे हम उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। सबसे पहले आएगा कि इसमें लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है, माने लाभ कमाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सबसे पहली विशेषता तो यही हुई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ है। दूसरा होता है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, माने व्यक्ति जहां चाहे इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय कर सकता है। दूसरी बात, चुन सकता है कौन सा व्यवसाय करना है, कैसा करना है, कहाँ करना है इत्यादि। तीसरी होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित है, माने इसके आधार पर और कोई प्रतियोगी इसके सामने खड़े नहीं होते, वह स्वयं से स्वतंत्र होता है, माने स्वयं ही उस प्रतियोगिता में शामिल रहता है। चौथी विशेषता आती है इसमें पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, माने जो स्वामी होता है, जो व्यक्ति होता है, वह संपत्ति पर स्वयं अधिकार रखता है और उस संपत्ति को रखने का, प्रयोग करने का, क्रय का, विक्रय का इत्यादि का पूर्ण अधिकारी होता है। 5वीं विशेषता के अंतर्गत आएगा कि इसका उपभोक्ता भी सार्वभौमिक सत्ता को लिए होता है, माने वह उपभोक्ता उस वस्तु पर जितना चाहे क्रय विक्रय इत्यादि खर्च कर सकता है, माने व्यय कर सकता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है।